कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें हम आपको मुमरा का अमृतनगर का एक इलाका बता रहे हैं, लेकिन ये विषय इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि मुमरा कौसा के लगभग हर इलाके में ये परेशानी चल रही है। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि जो इमारतें बनी हुई है, उसकी जो सोसाइटियाँ हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी चुनिंदा गाड़ियाँ इमारतों के सामने पार्क होती है, लेकिन यहाँ वहाँ के दूर दूर रहने वाले लोग अपनी 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर गाड़ियाँ लाते हैं और पार्क कर देते हैं। कई गाड़ियाँ तो ऐसी होती है जो मनचले युवक, घुमंतु टाइप के युवक गाड़ियाँ कहीं से भी उठाते हैं, पेट्रोल जब तक है चलाते हैं और उसके बाद ला करके खड़ी कर देते हैं। तो ऐसी इल्लीगल पार्किंग और चोरी की हुई गाड़ियों के कारण मुमरा कौसा के कई इलाकों में ये परेशानी चल रही है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पलरी हम आज मुबिन अपार्टमेंट, जिसमें शहर की सबसे फेमस तोहिद ज्वेलर्स की दुकान है, सिक्सर टेलर्स की दुकान है, ऐसी ये 3 विंग है मुबिन की, और पूरा अमृतनगर का मुख्य सड़क का जो इलाका इससे टच है, वहाँ पर ये पार्किंग का पूरा आलम कैसा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कितनी भंगार बाइकें और गाड़ियाँ यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी इमारत निवासियों की, सोसाइटी निवासियों की, मुबिन के पीछे कुछ इमारतें हैं, उनके लोगों की भी कुछ बाइकें खड़ी रहती है। तो इनमें से टायर चोरी करना, रोज़ाना पेट्रोल चोरी करना, इनकी भी वारदातें लगातार होती जाती है। छोटी छोटी चोरियां होती है, पुलिस में शिकायत करने जाओ तो पुलिस इसका संज्ञान नहीं लेती है, इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेती है, जिसके चलते इन पेट्रोल चोर और टायर चोरों की हिम्मत लगातार बढ़ती चली जाती है। फिर धीरे धीरे आसपास के पीछे के चालियों के जो मकान है, वहाँ पर भी जो है कोई सोया हुआ है, कुंडी लगाना भूल गया है, दरवाज़ा भेड़ना भूल गया है, तो घर में से पर्स और मोबाइल की चोरियाँ भी हो जाती है। तो आज मुबिन अपार्टमेंट के कुछ लोग हमारे साथ हैं। कल ही यहाँ पर एक टायर चोरी की और उसके एक दिन पहले यानी 30 मई और 29 मई की 2 लगातार वारदातें हैं। एक साथ 8 से 10 बाइकों से पेट्रोल चोरी किया गया। 30 मई की रात को यानी 31 मई की आधी रात के बाद यहाँ पर टायर चोरी किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ मुबिन अपार्टमेंट की सोसाइटी का पूरा जिम्मा संभालने वाले जाफर भाई है हमारे साथ में। पेट्रोल चोरी का पूरा कैसा मामला है वो जाफर भाई बताएंगे। जाफर भाई, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो ये इल्लीगल पार्किंग की जो बात है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे वो कहिए, और उसके बाद आप बताइए कि ये पेट्रोल चोरी कैसे हो रही है और कैसे वो सीसीटीवी फुटेज में आपके पास कैद हुई है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वारदात ऐसे हो रही है कि रोज़ाना रात में यहाँ पे काफ़ी बाहर से आए हुए लड़के लोग हैं, चरसी लोग हैं, ये लोग आके जमा होते हैं। इनमें ऐसा होता है कि कुछ खुराक वगैरह की कुछ इनको कमी होती है, तो ये लोग नाजायज़ चोरियाँ करते हैं। इसमें उस दिन रात में 30 तारीख को मैंने देखा कि 2 लड़के लोग बाइक पे पहले आए, वो लोग आके गाड़ियाँ देख के चले गए। कुछ देर बाद वो लोग गाड़ी लेकर आया, उसमें से एक लड़का, उसने आया 2-3 गाड़ियों में पेट्रोल चेक किया, नहीं मिला, तीसरी में मिल गया, उसका पाइप काट के सीधा उसने पेट्रोल अपनी बोतल में भर के अपनी गाड़ी में डाल दिया। आगे जाके गाड़ी गिराते पड़ाते जैसा भी हो, आगे से लाइन से फिर 6-7 गाड़ियों से उसने पेट्रोल निकाला, अपनी गाड़ी में डाला और कुछ कैन में भर के वो ले गया। उसके बाद वो उस दिन का वाक़या हुआ, ये हम लोग ने सीसीटीवी में चेक किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, कंप्लेंट किए, लेकिन कुछ उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर अगले दिन ही रात में रोड पे खड़ी हुई बाइक के ऊपर से उसने आके उनमें से ही कोई था या पता नहीं कोई और थे, लेकिन ऐसे ही सेम दिखने वाले लड़के लोग आए, 3 जन आए, साथ में गाड़ी खड़ा की, उसके ऊपर बैठे थे, बैठे बैठे बाजू की गाड़ी का टायर खोल दिया और निकाल के ले गए। ऐसे ही मतलब हर रोज़ यहाँ पे लड़के लोग आके बैठे रहते हैं, आजू बाजू की गाड़ियों पे बैठे रहते, उसमें से जो सामान मिला वो निकाल के ले जाते। कभी रिक्शाओं में चोरी करते, कभी 4 व्हीलर में करते, कभी गाड़ियों पे करते। कितने लोग तो कहीं से गाड़ी चोरी करके लाते, यहाँ खड़ा करते और लावारी छोड़ के महीनों महीनों गाड़ी पड़ी रहती है, चले जाते। फिर जब म्यूनसिपाल्टी से या ट्रैफिक विभाग से शिकायत होती है, अगर वो लोग सफाई को आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम लोग को खुद उठा के गाड़ी बाहर रख के उनको बुलवा के देनी पड़ती है। लेकिन इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस वजह से ना नालों की सफाई हो पाती है ढंग से, ना बाहर की चीज़ों की सफाई हो पाती है, या सब तरफ कचरा फैला हुआ है। ये कचरा भी हम लोग साफ़ नहीं करवा पाते क्योंकि गाड़ियाँ लावारिस है। अच्छा जाफर भाई, एक बात बताओ, अभी बहुत सारी यहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ियाँ सामने खड़ी नज़र आ रही है, तो ये गाड़ियों के मालिक कौन है? इमारत में अपने सोसाइटी में और अपने मुबिन के पीछे की जो 2-3 इमारतें हैं, उनमें से कितने लोगों की इसमें गाड़ियाँ हो सकती है और बाहरी लोगों की कितनी गाड़ियाँ हो सकती है? यहाँ से आप 2 व्हीलर देखेंगे तो
10 से 15 गाड़ियाँ मुबिन की है, एक 15 गाड़ियाँ पीछे की होगी। बाकी इसके अलावा जितनी ये दिख रही है तकरीबन 150-200 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी किसी की भी यहाँ के रहवासी की नहीं है, ये सब लावारिस है यानी एक 30-35 गाड़ियों का आंकड़ा है टू व्हीलर का जो यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे खड़ी है। हमें कुछ लोगों ने जानकारी दी, जैसे अभी ये तोहिद ज्वेलर्स की एक गाड़ी है यहाँ पर, जी। जैसे आपके वालिद साहब की एक 4 व्हीलर है, जी। उसके अलावा 4 व्हीलर यहाँ किसी की भी नहीं है। नहीं। ये 2 बड़ी गाड़ियाँ छोड़ करके और जी। किसी की कोई गाड़ी नहीं है इसमें। नहीं, इनमें और बाहर की कोई, बाकी सारी गाड़ियाँ बाहर की है टोटल। ये बाहरी लोग आते हैं और पार्क करके चले जाते हैं। ठीक है। 31 मई की आधी रात के बाद यहाँ एक वारदात हुई है। एक्टिवा गाड़ी खड़ी थी जीशान खान की, जो कि इसी मुबिन सोसाइटी में रहते हैं। 3 लड़के आते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। गाड़ी की आड़ करके वो कैसे वो एक्टिवा का टायर चुरा लेते हैं। तो जीशान खान यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमसे संपर्क कर रहे थे इस इलीगल पार्किंग के मुद्दे को लेकर के। सोसाइटी संभालने वाले जाफर भाई को लेकर के उन्होंने इस पर काफ़ी मतलब मनपा से, स्थानीय नगर सेवक से, प्रशासन से बात की है, पत्र व्यवहार किया है, लेकिन मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। समस्या का कोई निराकरण या कोई हल नहीं हो रहा है। जीशान भाई क्या बताओगे, कैसे ये पूरा वारदात हुई? टायर चोरी हुआ, पेट्रोल भी चोरी हो रहा है लगातार, और पीछे मकानों में कुछ चोरियां भी हुई है। तो रफीक भाई भी खड़े हैं, उनके अपने मकान में चोरी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये टायर चोरी का वारदात जो हुआ है, मुमरा कौसा में कई जगहों पर ऐसी वारदातें होती है, छोटी मोटी चोरियां हैं, पुलिस इसकी दखल नहीं लेती है और लोग भी जो है छोटी मोटी चोरी बोल करके छोड़ देते हैं इसको। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो कल रात में ही मैंने ये गाड़ी लगाया हूँ 12:30 तकरीबन 1 बजे, और गाड़ी देखी आप कितनी रोड पे से चोरी करके लेके गया है वो, टायर खोल के। तो उसकी कितनी डेयरिंग, उसको कितना टाइम लगेगा अंदर घुस के चोरी करने में। और यहाँ पर सब रिक्शाओं में ही बैठने वाले चोर है, कोई बाहर का चोर नहीं है। अच्छा, ये जो चोर आते हैं, क्या मतलब मौज मजा करने वाले लड़के हैं या फिर नशेड़ी टाइप के लड़के हैं? नशेड़ी टाइप के लड़के ही है ये सब, नशेड़ी टाइप के लड़के हैं। और उनको कितना हम लोग मारेंगे, भगा भी देते, फिर दूसरे दिन वो लोग जमा हो जाते। तो कितना हम लोग करेंगे? जब तक पुलिस यहाँ पर मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो ये टुकड़ा सुधरने वाला यानी नहीं। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करना जी चाहिए। जरूरी यहाँ पर। ऐसे ही चोरों से परेशान कुछ दिन पहले इनके मकान में चोरी हुई थी। इकबाल भाई इनका नाम है, इनके मकान में चोरी हुई थी। कैसे हुई ये चोरी, और इसी टाइप के जो है छोटी मोटी चोरियां करने वाले इन लड़कों ने चोरी की है, क्या बताते हैं इकबाल भाई? इकबाल भाई क्या बताएंगे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि जिस टाइम सुबह में लास्ट रोज़ा था, उसी टाइम कुछ 7 बजे के टाइम पे एक चोर घर में घुसा, एक मोबाइल लिया। हालांकि 3 मोबाइल थे, उसमें से एक ही मोबाइल उठाया जो कि महंगा था और नया था, और एक पाकिट दरवाजे के पीछे से लिया, और उसके अंदर कुछ 3000 रुपये कैश और 2 झुमके थे। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल के चला गया। उसके बाद में चांद रात के बाद कल यानी 31-30 तारीख को गाड़ी लाइन से वो गाड़ी लेके आया, स्टार्ट करके अंदर, और स्टार्ट करने के बाद वो गाड़ी मेरे घर के पास ही लगाया। जब मैंने जाली के पास आया तो स्टार्ट करके वो निकल गया। बाद में सुबह में लोग देख रहे थे, सब गाड़ियों के पेट्रोल गायब। अच्छा इकबाल भाई, 24 तारीख को मतलब चांद रात को 25 तारीख लग गई है, उसके बाद आधी रात को आपके यहाँ चोरी हुई। कहाँ मुबीन से लग करके आपका मकान पड़ता है? कौन सी? नामदेव सेठ चाल। नामदेव सेठ चाल। हाँ। मतलब ये मुबीन से बाजू की जो गली से अंदर रास्ता जाता है, जिसकी चोरी हो गई, लेडीज लोग बैठे हुए, वो बोले थे मैं से क्या लेके आना हमारे पास। अच्छा, लेकिन मैं बोला अभी कहाँ मीडिया वाले को ढूंढते, ये यहाँ आया तो जफर भाई के साथ थे, तो मैं मतलब आपके पड़ोस में ही चोरी हुई पड़ोस, है? मेरे घर के सामने वाला घर। आपके सामने वाले घर हाँ, में घर चोरी में। हुई है, आपके घर में नहीं? मेरे घर में नहीं। देखा आपने किस तरीके से अमृतनगर स्थित मुबीन अपार्टमेंट की AB सिंह 3 इमारतें हैं, उसके पीछे की कुछ इमारतें हैं, उसको लग करके जो चालियाँ हैं, नामदेव सेठ चाल है, और पीछे की और थोड़ी कुछ बैठे मकानों की एक आबादी है। यहाँ के ये तमाम लोग जो है इन छोटी मोटी चोरियाँ करने वाले नशेड़ी टाइप के लड़कों से, और बाइकें अपने मौज के लिए पेट्रोल चुराने वाले और बाइकें चुराने वाले लड़कों से किस तरीके से परेशान है। वहीं ये इल्लीगल पार्किंग जो है, रहना कहीं और है, गाड़ी कहीं और लगाना है, किसी को क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। तो कुल मिलाकर के ये एक उदाहरण है मुबीन अपार्टमेंट ABC विंग इन 3 सोसाइटियों का। यहाँ पर ये बदअमनी और बदहाली है, किस तरीके से ये परेशानियाँ हैं। हालांकि हमने पहले ही बताया कि ये पूरी परेशानी जो है सिर्फ मुबीन अपार्टमेंट की ABC इन 3 विंग की नहीं है, इन सोसाइटीज़ की नहीं है, ये मुमरा कौसा के कई इमारतों की, कई गली मोहल्लों की ये परेशानी बनी हुई है। तो एक उदाहरण के तौर पर आज हमने ये
आपके सामने मुबिन सोसाइटी का पूरा मामला रखा है और ये पूरे शहर के हालात को दर्शाने वाला मामला है। ये थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।